कि आप लोगों ने भी आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और आप लोगों को आईपीओ मिला नहीं है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में 6 टिप्स दूंगा जिसके थ्रू आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो आप लोगों के आईपीओ के मिलने के चांसेस जो है वो 60% बढ़ जाते हैं। मार्केट में आप लोगों को यानी कि यूट्यूब या फिर अगर आप लोग बहुत सारी वेब को सर्व करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे। अपनी आईडी में ये कर लो, वो कर लो, अपने आईडी का इस समय दूसरे दिन अप्लाई करो, बहुत कुछ मिल जाएगा। वो सब फालतू की चीजें हैं, टाइम और एनर्जी आप लोगों का वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगा बस आप इनको ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को आईपीओ मिल जाएगा और चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। 100% गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं, बट हाँ आप लोगों के जो चांसेस हैं आईपीओ मिलने के वो बढ़ जाएंगे। दोस्तों मैं हूं रवि और मैं आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को फॉलो कीजिएगा सब्सक्राइब करके। देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है, आप सभी को पता है। कोई भी कंपनी अगर आप लोगों के सामने मार्केट में लिस्ट होनी है, उसमें ट्रेड होना है, या फिर कोई कंपनी शेयर्स बेच करके अपनी कंपनी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहती है, तो वो आप लोगों को आईपीओ के थ्रू आती है और आप इंडिविजुअल या फिर रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब ये एक कट ऑफ प्राइस लेकर के आती है, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट आप लोगों के सामने खुलता है और उस कट ऑफ प्राइस पे आप लोगों के सामने आईपीओ आता है और दिखता है, जिसमें 13 से लेकर के 15,000 रुपए आपको 1 लॉट के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आईपीओ आप लोगों के सामने आता है। दोस्तों अब इसको पाने के लिए बहुत जद्दोजहद रहती है क्योंकि लिस्टिंग बहुत अच्छी मिलती है। हम लोग यहाँ पे 13,000 15,000 लगा करके 100% तक के रिटर्न यानी कि अपना पैसा रातों रात दोगुना कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो पहला टिप्स देना चाहूंगा वो ये है कि आप मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, आप अपनी फैमिली मेंबर का भी यूज कर सकते हो, आप अपने आसपास के जितने भी लोग हैं सबके आप डीमेट अकाउंट्स को यूज कर सकते हो। तो आप उनके थ्रू अगर आपके पास पैसा है अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई करो, वरना आप अपनी फैमिली के सारे अकाउंट्स को उस पर्टिकुलर सिंगल आईपीओ के लिए बिड डाल सकते हो। दूसरी टिप्स, और इसके लिए बहुत बड़ा मिथ भी है, ये जरा ध्यान रखिएगा, वो ये है कि आप लोग अपने अकाउंट से बहुत सारे लॉट्स डालो, 2 लॉट्स 3 लॉट्स 4 लॉट्स ऐसे अप्लाई करोगे तो आप लोगों को आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप लोगों को आईपीओ कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो, आप सिंगल अकाउंट से, सिंगल डीमेट अकाउंट से सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करके देखो, ठीक है, आप लोगों के आईपीओ के मिलने के चांसेस जो है ना वो 50 से 60% बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सेबी कहता है कि इंडिविजुअल्स के लिए हम लेकर के आ रहे हैं, रिटेल्स के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो अगर देखिए आप लोगों को प्रायोरिटी कब मिलेगी, जब पूरी तरीके से ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर बचता है कुछ, जैसे कि पहले सिंगल लॉट वालों को दे दिया जाएगा आईपीओ, जितने भी सिंगल लॉट वाले होंगे, फिर उसके हिसाब से जितने भी डबल लॉट या फिर ट्रिपल या फिर फिफ्थ, ये इतने यानी कि मल्टीपल लॉट्स वाले हैं, उनको बाद में मौका मिलता है और वो भी लॉटरी के हिसाब से मौका मिलता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप सिंगल लॉट के से अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं आईपीओ मिलने के। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि हमेशा ये काम आती है और कई बार लोग इसमें गलती करते हैं, यहां भी थोड़ी सी चिंदीगिरी करने लगते हैं। देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि जो आईपीओ आया है बहुत अच्छा आईपीओ है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है लिस्ट होने के बाद, तो आप उसकी कट ऑफ प्राइस पे ही आईपीओ को अप्लाई करो। अगर कट ऑफ प्राइस से कम अप्लाई करते हो, जो मिनिमम उसकी कट ऑफ प्राइस है, जैसे कि मान लो कि कोई भी आईपीओ आ रहा है 26 से 27 रुपए उसका कट ऑफ रखा गया, यानी कि आप 26 रुपए पे भी डाल सकते हो, 27 रुपए भी डाल सकते हो, तो आप उसके मैक्सिमम कट ऑफ पे डालो, यानी कि 27 रुपए पे डालो, तो आप लोगों के जो आईपीओ मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे आईपीओ देखते हो ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो जितने भी लोअर बिड वाले होते हैं या फिर कह लीजिए जो मिनिमम कट ऑफ पे डाले होते हैं उनको फिर हटा दिया जाता है, उनको फिर मिलता ही नहीं है। जिन्होंने भी मैक्सिमम बिड वाले डाले होते हैं या फिर मैक्सिमम कट ऑफ पे डाले होते हैं, फिर उन्हीं को प्रायोरिटी के हिसाब से वो आईपीओ अप्लाई जो भी किया होता है उसको मिलता है। अब अप्लाई की बात आ गई तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग अप्लाई कर रहे हो अपने आईपीओ के लिए, तो अपनी नेम्स, डिटेल, डीपी वगैरह, यानी कि आप लोगों की जो ब्रोकर की डिटेल है वो सब कुछ थोड़ा अच्छे से डालना, क्योंकि अगर टेक्निकल इशू बाद में मिसमैच होता है तो वो आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, अगर मिलने के चांसेस होंगे भी तो वो आप लोगों का खत्म हो जाने वाला है। और एक और मैं आप लोगों का मिथ इस अगले टिप से क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत से लोगों का मानना है कि सेकेंड डे में अगर हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को आईपीओ के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल से मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा लास्ट टाइम को अवॉइड करो। आप जब भी आईपीओ आ रहा है उसके फर्स्ट डे पे अपना एप्लीकेशन डाल दो।
अगर आप लोगों को मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कर रहे हो तो 1-2 दिन समय भी लग जाता है, तो कोई इश्यू नहीं है। बट आप लोग कोशिश करो कि जिस दिन आईपीओ आप लोगों के सामने आ गया है, खुल गया है, उसी दिन उस आईपीओ के लिए अपना एप्लीकेशन डाल दो। अब लास्ट में टिप्स देना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वो ये है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि कंपनी अपना आईपीओ लाने वाली है, अब जैसे मान लो कि रिलायंस का कोई आईपीओ आने वाला है और रिलायंस कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, तो मैं क्या करूंगा कि रिलायंस की कुछ शेयर्स खरीद लूंगा। तब खरीदूंगा जब आईपीओ की मुझे शंका हो जाए कि हाँ आईपीओ आने वाला है। आप सिंगल शेयर भी खरीद लोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रायोरिटी आपको मिल सकती है। इसका 100% तो वो नहीं कह सकते, बट हाँ जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सहूलियत रहती है, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज उनको मिल जाती हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप कोई भी पेरेंट कंपनी जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है उनके एक आध शेयर बाई कर लो, या फिर अगर आप लोगों का उसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप लोगों को वो आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ टिप्स है दोस्तों जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप लोगों को आईपीओ मिल सकता है। ये कोई 100% गारंटी नहीं है, सेबी का अपना अपना नियम है, वो अपने हिसाब से अपने आईपीओ को अलॉट करती है। लेकिन हाँ ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो आपके आईपीओ के मिलने की। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च मत करना, बस आप लोग अपना एप्लीकेशन डालो, सिंगल लॉट के साथ डालो, ज़्यादा मल्टीपल लॉट्स मत डालो सिंगल अकाउंट से, वरना वो आप लोगों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने जो आईपीओ नहीं मिले हैं उन दोस्तों के साथ शेयर करो, क्या पता उनको ये टिप्स लेने के बाद आईपीओ उनको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।